आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। नीरा मैं जिंदा रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे बाद मेरी माँ और बेटे का ख्याल रखना। जी हाँ, सुनने में एक बड़ा अजीब आपको एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो कि बिजनौर स्योहारा का है कि एक व्यक्ति को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी। गेम में कर्जे के कारण बहुत उसको हानि हुई और अपनी पत्नी के नाम ये सुसाइड नोट जेब में रखकर आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक बार फिर बता देते हैं, नीरा मैं जिंदा रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे बाद मेरी माँ और बेटे का ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज एनसीआर। एक आपको ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन गेम से पैसा कमाने की सबको एक लालसा लगी रहती है। उसी का ये एक हम आपको किस्सा बता रहे हैं कि बिजनौर में हुआ क्या। ऐसा सुसाइड नोट लिखकर मुरादाबाद में कारोबार करने वाले स्योहारा के युवक ने शुक्रवार को फंदे पर लटक कर जान दे दी। पोस्टमार्टम के बाद शव शनिवार को घर पहुंचा तो परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव गम में डूबा हुआ था। कारोबारी ऑनलाइन गेम में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हार चुका था। हार होने पर कर्ज हुआ तो फरवरी में 20 बीघा जमीन 1 करोड़ 16 लाख रुपए में बेच दी, जबकि इससे पहले भी 15 बीघा जमीन बेच चुके थे वो। स्योहारा थाना में गांव ताजपुर निवासी सिंह ने कई साल पहले मुरादाबाद में पानी का प्लांट लगाया और पानी की आपूर्ति करने लगा। मुरादाबाद में पानी का कारोबार होने के बाद भी वो रोजाना शाम को अपने घर पहुंच जाया करता था, यानी कि अपने गांव लौट जाता था। शुक्रवार की शाम वरुण गांव नहीं लौटा बल्कि उसकी मृत्यु की सूचना पहुंची। बताया गया कि वरुण ने प्लांट में ही फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। वरुण की जेब से एक सुसाइड नोट मिला जो उसकी पत्नी नीरा के नाम था। सुसाइड नोट में लिखा था कि नीरा मैं खत्म नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरा इस दुनिया से जाना ही ठीक है। अपना और कि अपने बेटे का नाम लिया। अपना और का ध्यान रखना। मैं अपनी जेब में पेपर लिखकर रख रहा हूं ताकि पुलिस परेशान न करे। मम्मी का भी ख्याल रखना। बाद में ये भी कहा। शुक्रवार की शाम पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शनिवार को शव गांव पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। पत्नी का और मां का रो रो कर बुरा हाल रहा। शनिवार को स्योहारा रामगंगा घाट में गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं उसी के विषय में कि उनकी पत्नी ने क्या बताया। वरुण करोड़ों रुपए कमाने के हेर फेर में ऑनलाइन गेम खेलकर अपनी जिंदगी को हार गए। हालांकि 4 माह पूर्व ही वरुण ने गांव में 20 बीघा जमीन बेचकर अपना कर्ज चुका दिया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या वजह बनी कि उसने मौत के सामने घुटने टेक दिए। वरुण अपने घर का इकलौता पुत्र था। 4 वर्ष पूर्व पिता की मृत्यु होने के बाद लगभग 85 बीघा जमीन का इकलौता मालिक था। वरुण लगभग 35 बीघा जमीन बेच चुका था, जिसके बाद भी अभी लगभग 50 बीघे जमीन वरुण के पास बची थी। ऑनलाइन गेम खेलकर एक भारी रकम हारने के बाद वरुण ने फरवरी माह में 20 बीघा जमीन 1 करोड़ 16 लाख रुपए की बेचकर अपना कर्ज चुका दिया था। इसके बाद भी वरुण को कोई चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, न जाने क्या, जिस कारण वरुण ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक वाकया और बताया उन्हीं के परिजनों ने कि 3 दिन पहले वरुण ने अपनी पत्नी और बेटे अपनी ससुराल अमरोहा छोड़ दिया था। पत्नी के मुताबिक शुक्रवार को 3 दिन पहले वरुण ने अपनी पत्नी
और बेटे को अपनी ससुराल अमरोहा छोड़ दिया था। पत्नी के मुताबिक शुक्रवार को सुबह 10 बजे जब उसने वरुण से खाने के बारे में बात की, तब वरुण का मूड कुछ ठीक नहीं था, जिस पर वरुण ने अपनी पत्नी से रूखे व्यवहार में कहा कि तुम्हें खाने की पड़ी है, इतना कहकर फोन काट दिया था। ये सारी वजह बताती हैं कि कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई अंदर ऐसी बात थी जो उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अपने जो आप सुविधा से कमा सकते हैं वही धन आपका है। ऑनलाइन गेम खेलकर अपने और अपने परिवार को मुसीबत में न डालें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बुरी लत है, जिसको लग जाती है मुश्किल से छूटती है। बहुत लोगों को कर्जे में डुबा चुकी है, न जाने कितने जीतते हैं कितने हारते हैं, लेकिन इस चीज़ की लत नहीं लगनी चाहिए। ये बड़े बड़े हमारे विज्ञापन भी बताते हैं, सरकार भी समय समय पर इससे जागरूक करती रहती है। तो हमारा मानना फिर भी यही है कि ऑनलाइन गेमों से बचें और अपनी ज़िंदगी को सरल और सुगम तरीके से जिएं। धन्यवाद।